अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर मैंने आज कोशिश की है घर में दही बनाने की, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में ही दही बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आज घर में ही दही बनाऊँ। लेकिन मेरी कोशिश कैसी रही है आपको आगे जाके पता लगेगा। और मैंने अच्छी तरह दूध को बॉयल कर लिया था और उसको खूब फेंट भी लिया था। और मैं दही जमाने के लिए ये मिट्टी की छोटी सी परात आप इसको कहने लेकर आई थी कि इसमें बहुत अच्छा सा दही जम जाएगा। तो बस मैं दूध को बॉईल करके मैंने इसको डाल दिया है इसमें। और इसको मैंने ये जो मिट्टी की प्लेट है इसको मैंने तकरीबन सारी रात पानी में भिगो के रखा है, क्योंकि कहते हैं कि मिट्टी का जब बर्तन लो तो उसको पानी में अच्छी तरह भिगो के काफ़ी देर तक रखना चाहिए, क्योंकि इससे जितना भी उसने पानी अपने अंदर जज़्ब करना होता है वो कर लेती है। बस यहाँ पर मैं दूध को फेंट रही हूँ। और जितना हम ज़्यादा दूध को अच्छी तरह फेंटेंगे उतना ही उसके ऊपर झाग आएगा और मलाई जो है दही की वो बहुत अच्छी जम जाएगी। और ये झाग लगाने के लिए दही है मेरे पास, इससे मैं झाग लगाऊंगी दही बनाने के लिए। और बस बिल्कुल 1 चम्मच ही लेके और साइड से हम डाल के हल्का सा इसको हिला देंगे, ताकि ऊपर जो भी झाग बना हुआ है दूध के ऊपर वो ख़राब ना हो और वो सही रहे जब दही बनकर तैयार हो। तो इतनी ज़्यादा मैंने कोशिश की। और ये देखें, बस अब मैं ढाँप के इसको रख दूँगी गर्म जगह पर। इसके ऊपर मैंने कपड़ा भी डाल दिया था ताकि इसको कहीं से हवा ना लगे और अच्छी तरह गर्माई रहे। और ये देखें, ये ऐसा दही बन के तैयार हुआ था 5 से 6 घंटे के बाद। तो मुझे इसको देख के कोई इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी, ना ही मैं इतनी मुतमईन थी, क्योंकि शायद दूध में पानी बहुत ज़्यादा था इसलिए इसका ये हाल हो गया था। बहरहाल चलें, ऐसे ही तजुर्बे से ही इंसान सीखता है। बाज़ार से दही लेना ही मेरे लिए तो बेहतर है। और यहाँ पर हम अफ्तारी के लिए आए हुए हैं अपने फ्रेंड के घर, और बस अफ्तारी का टाइम होने वाला था। यहाँ पे उन्होंने चना चाट बनाई हुई थी। अफ्तारी में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, चना चाट थी, चिप्स थे और वो रोल समोसे थे, क्योंकि इसके बाद खाना भी था। तो अगर अफ्तारी में ही ज़्यादा कुछ खा पी लें तो बिल्कुल भी खाना खाने को दिल नहीं करता, और अफ्तारी के फ़ौरन बाद खाना खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। इसलिए अभी सिर्फ अफ्तारी की ही चीज़ें रखी थी, ताकि थोड़ी देर के बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद खाना खा लें। और यहाँ पर अब खाने की तैयारी हो रही है। खाना बिल्कुल तैयार था, बस शामी कबाब फ्राई करने थे, तो ये शामी कबाब फ्राई हो रहे थे ताकि खाना जो है वो फ़ाइनल हो जाए। और क्योंकि फिर हमने घर भी वापस आना था, देर हो रही थी, तो बस इसके बाद इन्होंने खाना लगा दिया था। और खाने में थे चावल और चिकन कोरमा था और साथ में सलाद और रायता था और बोतल थी। खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, सही मसाले थे बिल्कुल, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। लेकिन यह है कि अफ्तारी के बाद क्योंकि शरबत बहुत ज़्यादा पिया हुआ होता है, पानी बहुत पिया हुआ होता है, तो खाना ज़्यादा नहीं खाया जाता, इसलिए सब ने थोड़ा थोड़ा ही खाया। और ज़्यादा खा लो तो तब भी तबीयत ज़रा ख़राब हो जाती है, इसलिए थोड़ा खाना ही बेहतर है, क्योंकि बाद में फिर थोड़ी देर के बाद ही सहरी का टाइम हो जाता है। फिर सहरी में भी ज़ाहिर है सहरी तो करनी ही है अगले दिन के रोज़े के लिए। और उधर से फारिग होने के बाद हम आ गए थे अकबरी स्टोर, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। वैसे तो सारा ग्रॉसरी हमने की हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बीच में ख़त्म हो जाती हैं या अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए फिर मैं और हस्बैंड आ गए थे स्टोर। और यहाँ पर वो दालों के पैकेट्स के आगे खड़े हुए देख रहे थे कि कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं, क्योंकि मैं तकरीबन सारी ही इसमें से जो बच्चे खाते हैं वो मैं ले जा चुकी थी घर। तो बस मैंने 1-2 ही ली इधर से दालें। और यहाँ पर ये मैदा रखा हुआ है, और इसको देख के मैं ये सोच रही थी कि मैं मैदा लूँ या ना लूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा मैं घर पर ख़ुद ही समोसे बनाऊं मैदे से, वरना तो बाज़ार से बनी बनाई रोल पट्टी और समोसा पट्टी लेके हम बना लेते हैं समोसे। तो ये मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था कि मैदा मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है, फिर ज़्यादा मेहनत करने का दिल भी नहीं करता। और फिर यहाँ पर मैंने मैदा ले ही लिया, क्योंकि समोसे के अलावा मैदे से हम और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। और मैं तो वैसे भी घर में ये जो आम टी केक वगैरह होता है ये घर में बनाती रहती थी पहले। अब काफ़ी अर्सा हो गया मैंने कुछ बनाया नहीं, शायद कुछ गर्मी की वजह से, और शायद कुछ रूटीन ऐसी हो गई है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एक्स्ट्रा कुकिंग करने का। तो लेकिन इस बार मैंने मैदा ले लिया है, देखें अब क्या बनाती हूँ उससे, और जो भी बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये स्टोर में हम फिर रहे थे, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा स्टोर है और काफ़ी खुला डुला
खुला है, जैसे मर्ज़ी आप शॉपिंग कर सकते हैं ईज़ी होके। यहाँ पर सारे गरम मसाले, नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया वगैरह रखे हुए थे। तो मैंने इनमें से भी कुछ नहीं लेना था, सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा मेरा ख़त्म हो रहा था, वो मैंने इधर से उठाया है। और उसके बाद हम इस वाली लाइन में आ गए। यहाँ से मैंने लेनी थी चाय की पत्ती, वो ली। और बस फिर ऐसे ही स्टोर में फिर रहे थे कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ले लें। जो चीज़ याद आ रही थी कि घर में ख़त्म हो गई है या कम है, तो उसमें से ही कुछ ना कुछ उठा रहे थे। और यहाँ पर सारे सोप रखे हुए थे अलग अलग तरह के, तो यहाँ से मैंने एक सोप का पैकेट लिया और बस इतनी सी ही शॉपिंग की। और उसके बाद यहाँ पे ये रात का तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था, लेकिन यहाँ पे अभी भी थोड़े लोग थे और लाइन लगी हुई थी। वैसे तो जब मैं रमज़ान की चांद रात को इधर आई थी तो बिल्कुल भी पाँव रखने की इधर जगह नहीं थी। मैं और मेरा बेटा बाहर से ही वापस चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लाइन्स लगी हुई थी। तो हम फिर लेट नाइट आए तो तब ज़रा जो था स्टोर खाली हुआ था। फिर हमने उस वक्त अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग की। और ये इस वक्त हस्बैंड मेरे लाइन में खड़े थे, तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें रखी हुई थी उनकी वीडियो बना रही थी। ये यहाँ पर टोपियाँ, तस्बीह और स्टड वगैरह रखे हुए थे। और बस इसी तरह की छोटी मोटी डेकोरेशन की चीज़ें भी थी। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा स्टोर है, आपको ज़रूरत की हर चीज़ इधर मिल जाएगी। और इवन के बर्तन भी और मेकअप का सामान भी, हर चीज़ आपको इधर बड़ी इजीली मिल जाती है। अलग अलग लाइंस बनी हुई हैं जिसमें से आप जो मर्ज़ी शॉपिंग कर सकते हैं। और ये लोग गाइड भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इनके जो सेल्समैन हैं ज़रा भी मुश्किल नहीं होती। बस यहाँ पर हमारा टोटल हो रहा था और इसके बाद अब हम घर जाएंगे क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और थोड़ी देर में ही सहरी का भी टाइम होने वाला था, तो सहरी की भी तैयारी करनी थी। और ये हम स्टोर से बाहर निकल आए घर जाने के लिए। और बाइक पे इस टाइम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी के दिन है, तो बाइक पे बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा लगती है। ठंडी तो नहीं थी, खैर अब गर्मी है तो गर्म हवा ही लग रही थी, लेकिन ये है कि ज़रा खुला था तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। ये इस वक्त हम जा रहे हैं शायद चुबुर्जी की साइड पर, वहाँ से गुज़र के ही हमारे घर आते हैं। हाँ जी, ये हम चुबुर्जी की साइड पे ही थे। यहाँ पे एक मदरसा है जिसकी जहाँ पर हो रही थी तरावी की नमाज़ हुई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था और वो फिर रास्ता बंद ही रहता है, उसको खोलते ही नहीं हैं। और ये बस अब हम घर के करीब पहुँच गए हैं, थोड़ी देर में घर आ जाएगा। ये मेट्रो का ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन है, तो ये भी बंद हो चुका था इस वक्त क्योंकि रात 12 बजे तक ही ट्रेन चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, फिर सुबह 6 बजे चलना शुरू होती है। तो इस वक्त भी अच्छी खासी ट्रैफिक थी सड़क पे, लोग सहरी तक जागते रहते हैं। अब तो रूटीन ये हो गई है जब से गर्मियों में रोज़े आना शुरू हुए हैं कि लोग सहरी तक जागते हैं, सहरी करके फिर ही सोते हैं। और बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़। और ये हम जहाँ पर गेस्ट गए थे वहाँ पर उनके घर में रखे हुए हैं उन्होंने बर्ड्स, तो ये आप देखें और इन्जॉय करें। कितनी प्यारी आवाज़ें लग रही हैं बर्ड्स की और कितनी प्यारी लग रही हैं ये।